हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। सिर्फ सोच इतनी शक्तिशाली होती है जो सही और गलत में भेद कर सकती है, जो व्यक्ति को ऊपर उठा और नीचे गिरा सकती है। Only thinking is so powerful that it can distinguish between right and wrong, which can lift a person up and down. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है? Which of the following players of England has reached the first position in the ICC T20 batsman rankings? ऑप्शन है सुनील खेत्री, डेविड मलान, ब्रेन स्टोक्स, माइन अली। इसका राइट आंसर है डेविड मलान। आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के केएल राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हुआ है, जिससे वह चौथे स्थान पर खिसक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपुरा में सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? त्रिपुरा has opened up its inland waterway from सोनमुरा in सिपाही जिला with which country? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, रूस। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गोमती नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन नॉमिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स? ऑप्शन है नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार। इसका राइट आंसर है नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग-गेजेट ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? In the last financial year, EPFO has announced which of the following percent interest to be paid in 2 installments? ऑप्शन है 5.5%, 8.5%, 9.5%, 4.5%। इसका राइट आंसर है 8.5%, 8.5%।
ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया। यह ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में 2 किस्तों में जमा होगा। इस फैसले में ईपीएफ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? Prime Minister Narendra Modi had Swanidhi Samvad with the street vendors of which state on 9 September 2020? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने के मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? हाउ मेनी परसेंट स्टेक इन यूएस बेस्ड Silver Lake has been bought by Reliance Retail for rupees 75 करोड़। ऑप्शन है 2.75%, 3.75%, 1.75%, 4.75%। इसका राइट आंसर है 1.75%, 1.75%। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? Which Indian former cricketer has recently written a letter to the BCCI for playing first class cricket and breaking his retirement? ऑप्शन है सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान, गौतम गंभीर। इसका राइट आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? Recently, which country's government has launched a campaign called Asol Chini or Real Sugar to fight fake information and rumor spreading on social media? इस ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन, रूस। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी डीएसए और बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल बीसीसी और एलआईसीटी परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? Gujarat Chief Minister Vijay Rupani has announced what percentage of concession in gas bill to ceramic industry. ऑप्शन है 26%, 16%, 20%, 10%। इसका राइट आंसर है 16%, 16%। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से घोषित ₹2 प्रति मानक घन मीटर की छूट के अलावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? Which well-known Bollywood actor has been appointed as the head of the National School of Drama? ऑप्शन है सलमान खान, अजय देवगन, प्रेस रावल, अनुपम खेर। इसका राइट आंसर है प्रेस रावल। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर प्रेस रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेस रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? Who was awarded the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019? ऑप्शन है रॉबर्ट ई कोहलर, पीटर जे गेंदबाज, डेविड एटनबरो, फ्लोरिस कोहेन। इसका राइट आंसर है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो एक प्रसिद्ध लेखक और प्राकृतिक इतिहासकार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? According to Agricultural Minister Narendra Singh Tomar, how many lakh hectares of land has been targeted to be covered by the central government under micro irrigation in 5 years? ऑप्शन है 200 लाख हेक्टेयर, 150 लाख हेक्टेयर, 100 लाख हेक्टेयर, 120 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है 100 लाख हेक्टेयर, 100 मिलियन हेक्टेयर्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? हाउ लॉन्ग हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एक्सटेंडेड द लोन मोरेटोरियम? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 15 सितंबर, 28 सितंबर, 31 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 28 सितंबर, 28 सितंबर।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मॉरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की ईएमआई का इस तारीख तक भुगतान करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? रिसेंटली trilateral talk were held between India, Australia and which country with the aim of increasing cooperation in the Indo-Pacific region? ऑप्शन है नेपाल, चीन, फ्रांस, रूस। इसका राइट आंसर है फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज रीच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस with a loss of 26 points in the economic freedom index? ऑप्शन है 105वें स्थान पर, 125वें स्थान पर, 115वें स्थान पर, 191वें स्थान पर। इसका राइट आंसर है 105वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।